मैं इसी सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूँ। 1 बीघे जमीन है, बराबर खेती भी नहीं कर पा रहा हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊँ, मेहनत मजदूरी करूँ, पैसे कमाऊँ ताकि अपनी बहन की शादी करूँ। लेकिन अफसोस की बात, कयानी बहन घर में बैठी है। जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। यही मजबूरी है जो बाहर कहीं जा नहीं पाता। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूँ कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। भैया आप यहाँ बैठे हो और मैं खाना बनाकर कितनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ भैया। क्या बात है भैया, आपकी आंखों में आंसू? बताइए भैया। ओ भैया क्या सोचते हो बैठ करिया। क्या सोचते हो बैठी करिया, वो अपने आँखों से आंसू बहाओ। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, वो अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। क्या बात है भैया जो आँखी में आंसू आ गए? बहन कोई ऐसी बात नहीं, बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं है। और याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए उसके अखिया बहाने लगी। बहाने लगी, बहाने लगी, बहाने लगी, इसलिए उसके अखिया बहाने लगी। रहते न चिंता बहन तुम करो, मेरे रहते न चिंता बहन तुम करो। थोड़ी हैरानियाँ दिल हिलाने लगी। माता पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले मैं अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाकर्म करूं। नहीं भैया,
पहले आप माता पिता की क्रियाक्रम करें, उसके बाद मेरे शादी के बारे में सोचना भैया। ओ मेरी शादी की चिंता बिरनी ना करो, मेरी शादी की चिंता बिरन तुम करो। मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो, पहले माता की क्रिया कर्म तो करो, जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों पे भैया थोड़ा दीजिए ध्यान है। अरे अभी बाली उम्र है हमारी भी, अभी भैया आप पहले माता पिता क्रियाक्रम करें भैया। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती हैं कि मेरी शादी करो, लेकिन बहन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है। अगर तेरी शादी नहीं करता तो ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो मीना की शादी हो जाती। लेकिन ये भाई है, अपनी स्वार्थ के लिए अपनी बहन की शादी नहीं कर रहा। बहन, मैं स्वार्थ के लिए शादी नहीं, मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। और बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे। बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना पहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। शादी से बढ़कर ना पहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। हेलो, और ये आ गए मोतीलाल, ग्राम सभा करदहा निवासी। इस सीन पे 20 रुपए का इनाम पारित किया। धन्यवाद। बहन, आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं था, इसलिए मैं केवल सूखी रोटियां बनाई हूँ भैया। ठीक है बहन, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे। इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन नहीं, सबसे पहले हम भाई बहन बैठकर कुछ बातें करेंगे और फिर चलकर साथ
भोजन करेंगे। आओ। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों का, पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन, और यसको तुदन से पह रहे बैठे क्यों हो। कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। वह? पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। इतनी अफसोस। लेकिन रामू, यार तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ। वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूँ। और रामो, आज उसी पैसे के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, कुछ दिन इंतजार करना होगा। जब बराबर एक वक्त का निवाला नहीं मिल पा रहा तो पैसे कहाँ से दूंगा? अभी पैसे नहीं हैं। कुछ तो दियो, रुपया 2 रुपया। भैया, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं? नहीं, 58 54 लाओ। कुछ नहीं है भैया मेरे पास। पंजू नहीं? नहीं। लाओ चाहे एक बीड़ी पियो। हरामखोर कहेगा, पीड़िया मांगने आया है। रामू, हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास बराबर एक वक्त का निवाला नहीं है तो तुम हमारा कर्ज कहाँ से दोगे? देखिए रामू, तुम्हें एक तरकीब हम बताते कि जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बात को जरा ध्यान देकर सुनिए। तो अपनी बहना को गर्ज हमारे महल, अपनी बहना को कि अपनी बहना को गर्ज हमारे महल नौकरानी रखा दो, कहा मान कर मेरी माता के संग में रहे रात दिन, और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू,
और तुम अपनी बहन को मेरी हवेली भेज दोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पकी, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं। नहीं बहन, नहीं, मैं अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। नहीं बहन। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, तुम्हारे फायदे की बात है, सोच लो मेरी बात। बाबूजी, मैं गरीब हूँ मगर कोई बुज़दिल नहीं, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ मगर कोई बुज़दिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की। बाबूजी, मैं अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। वाह रे रामू वाह, बात हो। कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं। तय रामू, तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं तो कर्ज लेकर के जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना जाऊं। मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। मुझे मेरा पैसा चाहिए और पैसा ना दिया तो याद रखो तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। बाबूजी, अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं और तभी कर्ज तारा अदा कर दिखाऊं, तभी कर्ज तारा अदा कर बाबूजी, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर मैं इंतजाम करके आपका पैसा खुद चल कर जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। जामो, जब तू आज तक पैसा नहीं दे पाया है तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू 15 दिन के अंदर हमरा पैसा दे देगा। आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है रामू, आज से तू 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना
अगर 15 दिन के अंदर पैसा ना दिया हो तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो फिर तेरी वक्त है 15 दिन। समझा दे इसे। रामू 15 दिन में पैसा दे जो नहीं खोपड़ी के तुम्हारे बवाल है पक्का। भैया 15 दिन के अंदर अंदर मैं इंतजाम करके खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा आने का। अच्छा पैसा कहे नहीं दे दो इतने दिन हो गए। भैया एक बात बताओ, हाँ आपके पास बहन बेटी है या नहीं? कहे हम निर्बसिया हन का। हाँ? हमारे परिवार खानदान में बहन बिटिया होता ही नहीं। और हो गई तो मिरो दाऊ। चलो ईश्वर करे ऐसे घर में बहन बेटी ना हो तो अच्छा है। हमका जरूरत तो नहीं। भैया भैया नहीं दुश्मन बोलो। वो इंसान बड़ा भाग्यशाली होता है जिसे बहन बेटी का प्यार मिलता है। आपके भाग में बहन बेटी का प्यार लिखा ही नहीं। तुम्हारे लाए बहन के प्यार है कि नहीं? तुम बहन से प्यार करो, हमको बहन से प्यार करे की जरूरत तो नहीं। अब दोबारा नहीं आना। दोबारा अब काल हो वही की जाओ। आज 3 दिन से चक्कर लग रहा है, आना जाना बंद नहीं होगा। अब दोबारा नहीं आना, घर की तरफ नहीं देखना। चाहे 500 फिर जाए लेकिन जाब वही रास्ता पक्का जान लो। एक ही और जाब या खरिंजाए प्रधान के बनवावा। घर की तरफ नहीं देखना। अरे यार को आँखी खोल नहीं का। जब रास्ता यही है वही है तो क्या कर बताओ। भैया ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। हाँ गरीब है तो कहा तुम गरीब हो। खाए पिए का अच्छा चाहिए, पैसा देखा नहीं आफत आ जाता। इतने दिन होगा अगर चाहते हो 1-1 रुपया देते तो 500 में खत्म हो जाओ। लेकिन जब सोचबे न करियो सोचे को बोलिए। भैया हाँ नहीं इंतजाम कर पाया हूँ। और जो धनवा बेचो का कह धान कहाँ पाया है? तुम ना पाइयो कबो जिंदगी में। 15 दिन में पैसा दे देना। नहीं जो बहन का पालत हो ना आज काल से दिखाई न पड़ी पक्का जा। भैया रामू, भैया तुम घबराओ नहीं। ठाकुर साहब ने कहा कि कर्ज वसूलने जाना तो सबसे पहले उसकी स्थिति को देख लेना कि पैसा देने योग्य है या नहीं। अगर देने योग्य है तो पैसा ले लेना और नहीं वापस चले आना। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ, उनके अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है। लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। मैं कर्जदार हूँ। कर्ज पिताजी लिए थे लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं हूँ, कर्ज दूंगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। घबराओ नहीं। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो चल कर के बाबू साहब को दे देना। मैं खुद चल कर दे दूंगा। लेकिन इन लोगों के साथ में अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये लोग बहुत न छुट्टे इंसान हैं। भैया वो तो बातों से मालूम हो गया कि ये कैसे इंसान है, और फिर जिसके पास बहन बेटी नहीं वो क्या जानेगा। सही काल भाई। अच्छा चल नहीं कह रहा। भैया आपने जमींदार साहब से तो 15 दिन की मोहलत ले लिए हैं, लेकिन जमींदार साहब के पैसे कहाँ से देंगे आप? बहन फिक्र तो क्यों करती है? मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज ही हम जाकर लोगों के बीच बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। पिताजी को कर्जदार नहीं रखूंगा और जो पैसा बचेगा मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आज़ाद हो जाऊंगा। फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा, हमें कोई फिक्र नहीं रहेगी। चलो बहन, आज ही चलकर हम बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालूंगा। मेरी बहन को कोई मेरे सामने गलत अल्फाज कहे
मैं बर्दाश्त करूं? ऐसा कभी नहीं होगा बहन। अभी आप लोगों ने ठाकुर साहब के छोटे बेटे को नहीं देखा, बड़े बेटे नागराज को देखा। वो साला है छिनरा, पैसा मांगे जा तो देखा तो बहनी बिटिया पैसा साथ नहीं लाओ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमें फ़ोन मिला है कि वो छोटे बेटे नागराज सिंह के छोटे भाई मंजीत सिंह लंदन से बारिस्टी पास करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। अब अपना हेलीकॉप्टर लेकर जाऊंगा हवाई अड्डा मंजीत सिंह को लाने। भाई भाई का लाइक इकट्ठा करूंगा, उसके बाद भाई भाई में खोपड़ी भरवाऊंगा। उसे बता दे कि ये साला